जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी को एक बार फिर से सत्य के खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 8 अध्याय से रहेगा। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 8। हम सारे चैप्टर को आज अध्ययन करने जा रहे हैं। ये बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, ओनली 13 वर्सेस हैं यहाँ पर। यही कारण हम पूरे एंटायर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 8 हमारा आज का अध्ययन करने का रहेगा। और जो विषय हैं भाई और बहनों, बहुत बढ़िया विषय हैं भाई और बहनों, बहुत ही रोचक विषय हैं। विषय कुछ इस प्रकार है भाई और बहनों, हमारा विश्वास मजबूत है। हमारा जो मसीह में विश्वास मजबूत है, तो क्या मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद और चढ़ावा खाया जा सकता है? हमारा विश्वास मसीह में मजबूत है, तो क्या मूर्ति में चढ़ाया गया जो प्रसाद होते हैं, चढ़ावा होते हैं, क्या उसे हम खा सकते हैं? ये आज का हमारा विषय है भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में बाइबल से संबंधित उन सारे तथ्यों को बिल्कुल तथ्यों के साथ, पूरे सत्य के साथ, बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा के साथ आपके समक्ष लेके आए। यही कारण भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। आइए हम सबसे पहले वचन को अध्ययन करना शुरू करते हैं, इसे पढ़ते हैं। लेकिन आज हम इसके कुछ बैकग्राउंड को भी बताएंगे, प्लस इसके जो मुख्य बिंदु को अध्ययन करने से पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ, इसके लिटरल मीनिंग को भी समझेंगे। तभी जाके इसके जो वास्तविक अर्थ है उसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आज इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को भी समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, आज का हमारा विषय, हमारा विश्वास मजबूत तो है, तो क्या मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद और चढ़ावा को खाया जा सकता है? ये आज का हमारा विषय है। और पहला कोरिन्थी चैप्टर 8 ना, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 8 से हमें इसका अध्ययन करना है। तो भाई और बहनों, जैसे कि चैप्टर 8, 9, 10, फर्स्ट कोरिन्थियन का चैप्टर 8, 9, 10, पहला कोरिन्थी 8, 9, 10 अध्याय एक ऐसी समस्या से निपट रहे थे जो हमें बहुत दूर की लग सकती है ना। यानी कि हमारे लिए इससे कोई मतलब, आज के समय में एक तरह नज़र से देखें तो सीधे तौर पर हमसे इसका कोई संबंध ना हो, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन भाई और बहनों, कोरिन्थ के ईसाइयों के लिए, उस जमाने में कोरिन्थ के ईसाइयों के लिए यह बेहद वास्तविक और बिल्कुल व्यवहारिक एक समस्या थी। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम था भाई और बहनों, और इससे निपटा जाना बहुत जरूरी था। यही कारण भाई और बहनों, कोरिन्थ के मंडली इस समस्या से संबंधित समाधान की मांग कर रहे थे। और ये समस्या थी कि क्या मूर्ति को चढ़ाया गया मांस खाया जा सकता है या नहीं। भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मूर्ति को चढ़ाया गया जो मांस होती है ना, जिसे हम प्रसाद भी कह सकते हैं, चढ़ावा भी कह सकते हैं आज के संदर्भ में, क्या इसे खाया जा सकता है या नहीं। ये उन लोगों का एक बहुत बड़ा मतलब प्रश्न था, या फिर इस विषय पर वो समाधान चाहते थे। तो भाई और बहन, इससे पहले कि हम इस अध्ययन को विस्तार से अध्ययन करना शुरू कर दे, पहले हमें इसके पीछे की जो समस्या है और समाधानें हैं उस पर व्यापक चर्चा करना अच्छा रहेगी। जिससे कि उस जमाने में जो देवी देवता होते थे या फिर परमेश्वर के लिए चढ़ाया गया चढ़ावा होते थे, ये एक प्राचीन जीवन का एक अभिन्न अंग होता था। और ये दो प्रकार के होते थे, जैसे कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक। भाई और बहनों, उस जमाने में जो बलि चढ़ाया जाता था वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर इस बलि को चढ़ाया करते थे, और एक सार्वजनिक होते थे जो राज्य की ओर से होते थे। तो इस तरह से दो प्रकार के बलि मंदिरों में चढ़ाया जाता था। और किसी भी मामले में पूरे जानवर को वेदी पर भस्म नहीं किया जाता था। शायद हमें से बहुत लोगों को लगे कि जब बलि चढ़ाया जाता है तो सारे उस जो जानवर होते हैं ना, उस मांस को वेदी में रख के उसे पूरा भस्म कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों।
इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। अक्सर जो कुछ भी वेदी पर भस्म किया जाता था वो जानवर के सर से लिया गया कुछ बालों के बराबर एक छोटा सा हिस्सा मात्र होती थी। भाई और बहनों, जो बलि चढ़ाने के लिए मांस लाया जाता है, जो जानवर को लेकर आया जाता है, उस जानवर के प्रतीकात्मक रूप से उस जानवर से वो थोड़ा सा अंग ही उसे लेकर वेदी पर चढ़ाया जाता है। और भाई और बहनों, व्यक्तिगत तौर पर जो चढ़ाया गया बलि में जानवर के 3 भागों में बांटा जाता था। जो बलि चढ़ाने के लिए जानवर लाया होता है, व्यक्तिगत तौर में जो बलि देने के लिए लोग लाते हैं, उसे 3 भाग में विभाजित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो भाई और बहनों, वेदी पर उस मांस के टुकड़े को एक प्रतीकात्मक रूप में जलाई जाती है और फिर उस मांस का जो दूसरा भाग होता है उसे पुजारियों को उनके दाहिने हिस्से के पसलियां, जांग और चेहरा का बायां हिस्सा मिलती थी। और फिर तीसरी जो भाग होती थी उस पशु का, उसके उपासक को शेष मांस प्राप्त होती थी। कहने का मतलब जो व्यक्ति उस जानवर को, उस पशु को बलि में चढ़ाने के लिए लाए होते थे, उसे उसका आधा भाग दिया जाता था। इस तरह से जो पशु लेके आए होते हैं बलि चढ़ाने के लिए, उसे 3 भाग किया जाता है। पहला भाग सबसे शुरू में बलि में जो लाए गए पशु का एक छोटा सा हिस्सा प्रतीकात्मक रूप से उसे वेदी पर चढ़ाया जाता है। उसके आधा हिस्सा उन पुजारियों को दिया जाता है और जो रह गया है, जो जिन्होंने ये पशु को लाया है बलि चढ़ाने के लिए, उसे दे दिया जाता है। इस तरह से वो पशु को जो बलि में चढ़ाने के लिए लाया गया होता है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से भाई और बहनों, जो आखिरी भाग जो बलि चढ़ाने के लिए जिन्होंने लाया होता है, उसे जब ये मिल जाता है तो उसे लेकर वो जेवनार दिया करता है ना। जो पशु जिनको उन्होंने आज बलि चढ़ाया है, उस मांस को लेकर वे एक जेवनार दिया करते हैं। एक मतलब फीस्ट है ना, एक भोज वो तैयार करता है। ये विशेष रूप से विवाह जैसे समय पर होती थी। कभी कभी ये दावतें मेजबान के घर में होती थी या फिर ये कभी कभी उस देवता के मंदिर में भी होती थी जिसके लिए बलि चढ़ाई गई थी। अब इस भोज को लेकर भाई और बहनों विशेष करके निमंत्रण भी दिया जाती थी। जैसे कि उदाहरण के लिए जो इस प्रकार होती थी, आपको हमारे प्रभु सेरापीस की मेज पर उसके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से निमंत्रण भेजा जाता था, लिखित, है ना। अब ये सेरापीस वही देवता था जिसके लिए बलि चढ़ाई गई थी। अब यहाँ पर भाई और बहनों, ईसाइयों के लिए समस्या ये थी कि क्या एक विश्वासी ऐसी दावत में भाग ले सकता है? क्या वो संभवतः किसी मूर्ति पर चढ़ाए गए मांस को अपने होठों पर ले जा सकता था? और यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो जाहिर तौर पर वो खुद को लगभग सामाजिक अवसरों से पूरी तरह से अलग हो जाना होता था। भाई और बहनों, ये बिल्कुल एक व्यवहारिक समस्या थी भाई और बहनों उस जमाने में ना। जैसे कि हमारे भारत के संदर्भ में भी देखिए ना, हम ईसाई लोग बहुत थोड़े हैं ना, और हमारे चारों ओर अन्य जाति लोग हैं। मतलब कह सकते हैं कि 99% लोग हमारे आसपास अन्य जाति होते हैं। हम बहुत ही थोड़े, इक्का दुक्का हमको विश्वासी लोग मिल जाता है। ऐसे में क्या होता है दिक्कत, देखिए लोग हमें आमंत्रित करते हैं ना, उनके पूजा पाठ में, उनके अनुष्ठान में हमें आमंत्रित करते हैं। तब हमारा भी यही समस्या होता है कि अगर हम जाए तो कैसे जाए, न जाऊं तो उनके साथ हमारा रिश्ता खराब होगा। एग्जैक्टली उस जमाने में भी है ना, कुरिन्थ के शहर में जो विश्वासी लोग थे उनका समस्या यही था। देखिए अन्य जाति लोग या फिर यहूदी लोग जो मांस उन्होंने जो बलि दी है ना, जिस पशु का बलि दिया है, वो चढ़ाया गया मांस को लेकर वे लोग मतलब रात्रि भोज मतलब आयोजित किया करते थे, है ना। वे लोग फीस्ट ऑर्गेनाइज करते थे और उसके लिए वे लोग निमंत्रण देते थे उन लोगों को कि आओ। अड़ोसी पड़ोसी वे लोग निमंत्रण देते थे, लिखित वो भी इन्विटेशन दिया करते थे। और उनको पता है कि जिस रात्रि भोज के लिए उन्हें बुलाया गया है वो भोज उनके देवी देवताओं के नाम पर थी, है ना। उन देवी देवताओं को चढ़ाया गया मांस, बलि दी गई मांस से तैयार किया है ये भोज। तो ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या था ना कि ऐसे भोज को लिया जा सकता है, अगर हम नहीं लेते हैं तो फिर उनके साथ हमारा रिलेशनशिप में मतलब समस्या हो सकती है, क्योंकि सुबह शाम उठना बैठना उन्हीं के साथ होता है।
ईसाई लोग तो बहुत थोड़े हैं, सारे लोग तो अन्य जाति लोग ही है, तो उनका साथ उठना बैठना, काम धंधा सब कुछ चलता है। तो अगर हम नहीं जाएंगे तो बुरा मान लेंगे, है ना, और कल जाके हमारे साथ उनके साथ हमारा मतलब समस्या हो सकता है। तो ऐसे में ईसाई लोग के लिए एक बहुत बड़ा दुविधा था भाई और बहनों। और आज के ज़माने में हमारे संदर्भ में भी देखें तो हमारा भी आज कुछ ऐसा ही समस्या है ना भाई और बहनों। तो यही कारण आज का ये विषय बहुत ही रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। फिलहाल तो हम ये जो 8 और 9 और 10 ये 3 चैप्टर 3 अध्याय जो पहला कुरिन्थी 8, 9, 10 ये 3 अध्याय के जो बैकग्राउंड को हम समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये था भाई और बहनों व्यक्तिगत तौर पर चढ़ाई गई मतलब बलि, है ना, जो चढ़ावा, जो सेक्रीफाइस, जिसे लेकर अभी हमने चर्चा की थी। हमने आप लोगों को बताया था कि 2 प्रकार के बलि होते थे, एक व्यक्तिगत तौर पर, अब दूसरा वो है सार्वजनिक रूप पर, है ना, सार्वजनिक जो बलिदान होते थे, जैसे कि यह राज्य द्वारा दिया जाने वाला बलि था। और ऐसे बलि बिल्कुल आम थे उस जमाने में ना। मांस की प्रतीकात्मक मात्रा जलाए जाने के बाद ना, जो मतलब जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, जो बलि होते हैं उसके छोटे से टुकड़े को मात्र ना एक प्रतीकात्मक रूप से वेदी में चढ़ाए जाने के बाद बाकी जो मांस होते थे वो पुजारियों को दिया जाता था ना, उसका हिस्सा उन्हें मिलने के बाद शेष मांस को उसे उच्च अधिकारियों और अन्य लोगों तक पहुंचाई जाती थी, क्योंकि ये राज्य के द्वारा इसे बलि दी गई। कहने का मतलब प्रशासन के द्वारा ये बलि दी गई थी। तो बेशक इसके जो मांस होते थे ना, जो बलि देकर उसके बाद मतलब जो वेदी में चढ़ाने के बाद जो रह गया पुजारियों को देने के बाद जो आखिरी हिस्सा होता है, कह सकते हैं कि आधा, ऑलमोस्ट आधा, उस पशु के आधा जो मांस होते हैं, आधा भाग, वो मांस उच्च अधिकारियों को, है ना, वहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं उन तक पहुँचाया जाता था। और फिर आगे जिन चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती थी उन्हें वो रख लेते थे, या फिर हो सकता है कि वो नहीं रखते थे क्योंकि उनके पास मतलब मांस की कमी नहीं होती हो। तो यही कारण जिन मांस की ज़रूरत उन्हें और नहीं थी वे उसे दुकानों और बाज़ारों में बेच देते थे। अब समस्या ये था कि जब ये चढ़ाया गया मांस दुकानों में बेचने के लिए रखी जाती थी, यह पहले से ही किसी मूर्ति को चढ़ाया गया मांस होता था। इस तरह कोई भी व्यक्ति यह कभी नहीं जानता था कि वह किस तरह की मांस खा रहा है। हो सकता है कि वो मांस बलि दी गई मांस हो। भाई और बहनों, आप लोग अब सोचिए ना, ये कितनी बड़ी समस्या थी। सचमुच ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम था भाई और बहनों, है ना, क्योंकि स्वाभाविक है जब लोगों को मांस खाने का दिल होता है तो बाजार में जाके मांस खरीदता है ना। अब वो मांस जो खरीद रहा है, ये मांस वहीं पर काटा गया मांस है या फिर ये मांस को कहीं और से लेके आया गया है, और खास करके ये चढ़ाया गया है ना, बलि दी गई मांस है, वो नहीं जानते थे। और अनजाने में हो सकता है कि वो बलि दी गई मांस को खरीद के घर पे लेके आए और खा ले, और जैसा उनका मानना था कि बलि दी गई मांस को नहीं खाना चाहिए, है ना। तो यही कारण अब वो देवी देवताओं को, अन्य जाति के देवी देवताओं को चढ़ाया गया मांस है, ऐसे में वो मांस कैसे खा सकते हैं। तो बाजार से वो जो मांस खरीद रहे हैं वो इसे लेकर श्योर नहीं था कि ये मांस मतलब एक सामान्य मांस है या फिर इसको कहीं पर बलि दी गई मांस है ना। तो उसे लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे। इसके अलावा एक और जटिल समस्या थी। उस जमाने में भूत आत्मा और दुष्ट आत्मा से लोग भयभीत होते थे। उनका मानना था कि हवा में दुष्ट आत्मा भरी पड़ी हुई है और ऐसे आत्मा हमेशा किसी भी व्यक्ति में प्रवेश पाने की ताक में रहते थे, और ये आत्मा विशेष प्रकार से भोजन के जरिए प्रवेश करती थी। भाई और बहनों, ये बहुत ही जटिल समस्या थी, इनफैक्ट आज भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में हम विश्वासी लोग भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा पर विश्वास करना हमने छोड़ दिया है। हम शैतान शैतान तो बोलते हैं, लेकिन उसी शैतान के जो सिपाही है, जो भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा, उससे हम बहुत हल्के से लेते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे तो हमारा मजाक उड़ाया जा सकता है। हमें बोल सकता है कि तुम तो अंधविश्वास में विश्वास करते हो, और कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम तो मसीह के संतान हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये अच्छी बात है कि हम मसीह के संतान हैं, लेकिन आपका विश्वास कितना मजबूत है, ये भी तो मायने रखता है ना।
शैतान कोई मतलब मामूली सा शख्स नहीं है ना। शैतान तो परमेश्वर के साथ लड़ने वाले वो एक बहुत ही शक्तिशाली स्वर्गदूत था भाई और बहनों। हमसे हजारों गुना वो ताकतवर है। तो क्या हम उस शैतान के से हल्के से लड़ सकते हैं? और क्या उसके सिपाही ताकतवर नहीं होंगे? भाई और बहनों, इतने सारे स्वर्गदूत को जब स्वर्ग से निकाल दिया गया था ना, अंधकार में उसे फेंक दिया गया था, वो दुष्ट अभी वो एंजल्स लोग कहाँ पर है? दुष्ट एंजल्स लोग, इविल एंजल्स लोग, वही तो भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा बनकर हवा में घूम रहे हैं ना। हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है। और भाई और बहनों, यही दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में आकर उनके जीवन को नर्क बना देते हैं। ये होता है और आज भी हो रहा है भाई और बहनों। बहुत सारे लोग मतलब हम उससे मेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं ना, मतलब उसे हम साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, उसका साइको प्रॉब्लम है ना, लेकिन वास्तव में वो भूत आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है भाई और बहनों, है ना। और यही कारण हम सबको बहुत चौकस रहना चाहिए कि कहीं हमारा सामना इनके साथ न हो जाए। हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, है ना। हमें मसीह का आज्ञा को निरंतर पालन करना चाहिए, शुद्ध और पवित्रता को हमें हमारे जीवन में बनाए रखना चाहिए, वरना कभी भी हम इसके चपेट में आ सकते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, अन्य विश्वासियों को छोड़ दीजिए, विश्वासी लोग लापरवाह होने की वजह से आज उनके जीवन में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गए हैं। और यही कारण घर में अशांति, लोगों में झगड़े होते हैं, बीमारियां आती है ना, कलेश होता है, हर प्रकार का समस्या। ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा द्वारा उनके जीवन में प्रवेश कर लेता है। और ये हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है? यहाँ पर जो एक बातें बताई गई है ना, कि मतलब खाना पीना, उस जमाने के लोगों का मानना था कि जो खाने पीने की चीज़ होते हैं उसके जरिए लोगों तक दुष्ट आत्मा पहुँचते हैं। और ये बात हकीकत है भाई और बहनों। सिर्फ खाना पीना नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसके संपर्क में आने से हम दुष्ट आत्मा के साथ हमारा संपर्क हो जाता है ना, भूत आत्मा के साथ हमारा संपर्क हो जाता है। देखिए, अननेसेसरी चीज़ लोग रखते हैं घर में, जंगल से लाकर वो खोपड़ी उपड़ी घर में सजा के रखते हैं। अब वो खोपड़ी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हम नहीं जानते हैं। हम कहीं से खोपड़ी उठा के लेके आते हैं घर में, उस खोपड़ी के साथ में कुछ दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा भी उठा के लेके आते हैं। हमारे एक जान पहचान के लोग थे, उसकी बेटी के अंदर, वो विश्वासी है, भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा थी, है ना। उसको समस्या हो रहा था। एक दिन मैं उसके घर में जाके देखा तो घर पे वो जो जंगली भेड़ होते हैं ना, उसके जो खोपड़ी होता है वो घर में लगा के रखा। मैंने क्यों लगाया है इसको? तो बोला ऐसे लगा के रखे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा उस जंगल से कहाँ से उठा के लेके आया है, उसके द्वारा उसके परिवार में दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा आया होगा। अब वो बच्ची थोड़ा ठीक हो गया प्रार्थना करते करते करते। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। जब अभी भी लोग पुराने जो अंधकार के जीवन में जी रहे होते हैं ना, जी रहे थे जब, है ना, जब मूर्ति पूजा कर रहे थे, उससे संबंधित ऐसे चीज़ों को घर में अभी भी सजा के रखते हैं। जब आपने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया तो उसे घर से निकाल कर फेंक दो ना। उसमें हर प्रकार की बुराइयाँ, शंख बजाते हैं, उस शंख बजाने से उसका संबंध किस चीज़ से होता है, उस चीज़ को आप घर में अभी भी सजा के रखा है, उसे फेंक दीजिए ना। तो देखिए, सिर्फ खाना पीना नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के द्वारा लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा प्रवेश करने का अवसर मिलता है। तो उस जमाने में खास तौर से लोगों का मानना था कि खाना पीना का चीज़ के द्वारा लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा प्रवेश करते हैं बोले। और ये बहुत सच है और आज के डेट में भी उतना ही लागू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम विश्वासी अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, है ना। इन सारे चीज़ों में बातें करना हमें मतलब बेवकूफ़ी लगता है ना, इसका मजाक उड़ाते हैं। हमें लगता है इस पर तो अन्य जाति लोग ही विश्वास करते हैं, हम तो मसीह के संतान हैं, इसको नहीं मानते हैं। जब आप पवित्र आत्मा को मानते हो, दुष्ट आत्मा को मानते हो, तो भूत आत्मा और ये सारी चीज़ तो है ना। दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा शैतान का ही तो वो सिपाही है ना। आप शैतान को मानते हो तो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हो। जब पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है ना। ये बातों को हमें समझना होगा, इसे हमें हल्के में नहीं लेना है भाई और बहनों। तो यहाँ पर भाई और बहनों, उस जमाने में इन सारे समस्याओं से बचने के लिए एक तरीका ये था कि वे लोग मांस को किसी देवता को समर्पित कर दिया करते थे, जो मांस में उपस्थित बुरी आत्माओं को रोक देती थी।
यही कारण से लगभग सभी जानवर को वध से पहले किसी देवता को चढ़ाया करते थे, और यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो इससे बचने के लिए मांस को खाने से पहले भगवान के नाम पर, है ना, शुद्ध किया जाता था। इसी कारण एक व्यक्ति शायद ही कभी मांस खा सकता था जो किसी भी तरह से मूर्ति पूजा से न जुड़ा हो। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना भाई और बहनों। उस जमाने में होता क्या था कि लोगों को डर बना रहता था कि इस मांस के द्वारा हमारे अंदर भूत आत्मा प्रवेश कर सकता है ना, दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकता है। आप सभी को याद होगा ना, यीशु मसीह ने उस भूत आत्माओं को सूअर के अंदर डाल दिया था, है ना। तो वो दुष्ट आत्मा सूअर के अंदर रहना चाहता था, है ना। अब ऐसे जानवर को आप खाएंगे तो आपका अंदर भी वो भूत आत्मा प्रवेश कर सकता है। ये डर लोगों के बीच में बना रहता था। इसलिए जब कभी भी वो जानवर को खाने के लिए, है ना, उसे काटते हैं, उसे तैयार करते हैं, तो उसे मतलब उनकी देवी देवताओं को चढ़ाया करते थे। अगर ये नहीं किया भी हो तो उसे बनाने के बाद, खाने से पहले वो अपने खाना पीना को वो चढ़ाया करते थे। इससे उनको लगता था कि इसमें किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा हो तो वो दूर हो जाएगी, है ना। तो भाई और बहनों, ये उस समय की एक प्रक्रिया थी। तो ऐसे में भाई और बहनों, आप मार्केट में जाके, बाजार में जाके अगर आप मांस खरीदने के लिए कोशिश करते हो तो किसी न किसी तरीके से वो मांस मतलब देवी देवताओं के साथ मूर्ति पूजा से संबंधित थे। चाहे वो चढ़ाया गया ना मांस वो प्रसाद के रूप में हो, या फिर आम जो मांस होते उसे भी मतलब किसी देवी देवताओं को चढ़ाया करते थे। तो किसी न किसी तरह से वो मांस मतलब मूर्ति पूजा से संबंधित थे। कहने का तात्पर्य ये है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब क्या एक ईसाई इस तरह के मांस को खा सकता था? भाई और बहनों, ये बड़ी समस्या था। इस पर प्रेरित पौलुस का सलाह क्या था, उसे हम आज 8 अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए भाई और बहनों, अब शुरू करते हैं इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए। सबसे पहले हम एक पद को पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 8 अध्याय 1 पद। टोटल हमको यहाँ पर 1 से लेकर 13 पद तक मिलेगा। तो हम वर्स टू वर्स जाएंगे। इसके शाब्दिक अर्थ, इसका लिटरल मीनिंग को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। 1 कुरिन्थी 8 अध्याय 1 पद। यहाँ पर क्या लिखा है? अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ये बातों को हमें यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा इसको घुमा के लिखा है, थोड़ा गहरा है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुरिन्थ के ईसाइयों का प्रेरित पौलुस के साथ कुछ समस्याओं को लेकर एक प्रश्न था। जैसे कि प्रश्न क्या था? ये मांस से संबंधित था भाई और बहनों ना, जो बाजार में मिलती थी, जो कि आमतौर पर यहूदी अथवा अन्य जाति द्वारा चढ़ाया गया मांस होती थी। इसलिए ऐसे मांस को प्राप्त करना बहुत ही कठिन था जिसे न चढ़ाया गया हो, है ना। साथ ही भाई और बहनों, यरूशलेम में तो कोई समस्या नहीं थी। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि मांस परमेश्वर के लिए बलि दी गई होती थी ना। किसी भी पशु को परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को चढ़ाई गई जो बलि होती थी, उसे लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, उसे लेकर कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को चढ़ाया गया मांस था। तो उसे खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप अनजाने में भी ऐसे मांस बाजार से खरीद लेते तब भी समस्या नहीं थी। लेकिन अन्य शहर में, जैसे कि यरूशलेम छोड़ के किसी अन्य शहर में अन्य जाति मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस होती थी। अब ऐसे मांस को खाया जा सकता है कि नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या थी। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। जो यरूशलेम में जो मांस मिलती थी, आमतौर पर ये मांस मंदिर में यहोवा परमेश्वर को चढ़ाया गया मांस होती थी, और ऐसे मांस को खाना शायद प्रॉब्लम नहीं था उन लोगों के लिए। लेकिन यरूशलेम छोड़ के दूसरे शहर जहाँ पर अन्य जातियों की दबदबा थी, वहाँ पर अन्य जाति लोग उनके देवी देवताओं को चढ़ाया करते थे। ऐसे मांस को खाना उस समय के ईसाई लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, मतलब दोनों प्रकार के यहाँ पर बाजार में जो मांस होते थे वो मिलता था ना। एक यहोवा परमेश्वर को चढ़ाया गया मांस और एक अन्य देवी देवताओं को चढ़ाया गया मांस। तो यरूशलेम में समस्या नहीं थी कि आमतौर पर ये मांस मतलब यहोवा परमेश्वर को मंदिर में चढ़ाया गया मांस था, इसे खाने में मतलब लोगों को इतना दिक्कत नहीं था। लेकिन जो यरूशलेम के बाहर के शहर में जो मांस मिलता था, आमतौर पर ये मूर्ति पूजा से संबंधित था।
यही कारण वहाँ के ईसाई निश्चित नहीं थी कि उस तरह के मांस को खाना सही हो सकता है या नहीं। लेकिन कुछ ईसाइयों को अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगा कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उन्हें लगा कि इस तरह की मांस खाया जा सकता है, जैसे कि एक पद में बताया गया ना। प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं एक पद में, देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ऐसा क्यों कहते हैं प्रेरित पौलुस? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है ना, वहाँ के कुछ ईसाइयों को ऐसा लगता था कि उनको इन सारी बातों की अच्छी समझ है ना, उनको अच्छी ज्ञान है इन सारी बातों को लेकर। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जवाब खास तौर से ऐसे लोगों के लिए था, भाई और बहनों। ऐसे लोग यानी कि कुरिन्थ के ईसाई लोग ना, उनका कहना था कि उनके पास बहुत सारे ज्ञान है इन सारे बातों को लेकर। लेकिन प्रेरित पौलुस ने उनसे कहा कि ज्ञान लोगों को अपने विषय में गौरवान्वित करा सकता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान प्रेम से आती है। प्रेम दूसरे लोगों की ज़रूरतों के विषय में सोचते हैं और वह उनके विश्वास को मजबूत बनाता है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये बहुत ही व्यवहारिक बातें प्रेरित पौलुस बता रहे हैं ना। ज्ञान लोगों को गौरवान्वित बनाते हैं ना। लोग बहुत घमंड कर सकते हैं अपने आप पर, है ना, अपनी समझ को लेकर। तो ये जो ज्ञान को लेकर, बौद्धिक ज्ञान को लेकर आप पकड़े हो ना कि मुझे सब पता है, हम सब जानते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या दिखाता है कि आप बहुत घमंडी हो, है ना, बहुत आप अपने आप पर गर्व करते हो ना। एक प्राइड आप में है भाई और बहनों, और सही मायने में ये ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान तो वो है जो आपको दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। सच्चा ज्ञान वो है जो दूसरे के बारे में सोचता है। वो ज्ञानी नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सोचता है कि उसको सब पता है। असल ज्ञान तो वो है जो दूसरों के बारे में भी जानता है, इसका असर कहाँ तक होगा ये भी वो जानता है ना। तो ये बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं उन लोगों को। अब देखते हैं हम 2 और 3 पद में भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है 2 और 3 पद में। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं ना 2 और 3 पद में, कुरिन्थ के ईसाइयों ने सोचा कि उन्हें किस तरह से व्यवहार करना है। उस तरीके के विषय में वास्तविक ज्ञान थे, लेकिन उनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं थी। वास्तविक ज्ञान उनके पास थे जो जानते हैं कि वह प्रेम क्या करते हैं। अब हम 4 से लेकर 6 पद में देखते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर 4 से 6 पद में क्या बताया गया है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुए और हम भी उसी के द्वारा है। ओके, आमेन। यहाँ पर ये बातें उन कुरिन्थ के मंडली के विश्वासियों को द्वारा बोला गया जैसा लगता है, और सुनने में ये बात बिल्कुल सही भी लगते हैं ना। हर कोई इससे सहमत होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई और बहनों, एक नज़र से देखें तो। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो 8 अध्याय 4 पद में हम देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना, मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। मतलब मूर्ति, उसमें कोई जान नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो एकमात्र मूर्ति है जो हाथों से बनाया मूर्ति है। और आगे बोलता है कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं ना, बहुत सारे लोग इससे भी मतलब परमेश्वर बोलते हैं, उससे भी परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर एक ही है ना, यहोवा परमेश्वर। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर ऐसा बताया गया ना, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, मैंने जिन्होंने सब चीज़ का सृष्टि किया है ना, पेड़ पौधा, नदी नाला, सब कुछ, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये सारे बातें सुनने में बहुत सही लगता है। यहाँ पर वे जानते थे कि ईश्वर एक ही है, और वे जानते थे कि मूर्ति जीवित नहीं होती है। उसी तरह अन्य जाति का मानना था कि कई सारे देवी देवता होते हैं। यहाँ पर प्रभु वो शब्द था जिसे अन्य जाति लोग अपने धर्म में कुछ विशेष देवताओं का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके विपरीत ईसाई एक ईश्वर, एक प्रभु में विश्वास किया करते थे, परमेश्वर पिता, है ना।
परमेश्वर पिता है और हम उनके संतान है। तो ये बातें यहाँ पर 4 से लेकर 6 पद में बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं 7 पद में। यहाँ पर भाई और बहनों देखिए, यहाँ पर अब फिलहाल तो हम इसके शाब्दिक अर्थ को मात्र समझ रहे हैं। यहाँ पर 7 पद में क्या बताया गया है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। तो अब यहाँ पर पेच है भाई और बहनों। यहाँ पर कुरिन्थ के कुछ ईसाइयों का मानना था कि मूर्ति जीवित नहीं होती है, लेकिन वे अपने इस विश्वास को पूरी तरह से नहीं भूल पा रहे थे कि अन्य जाति की देवताओं के पास उनके जीवन पर अधिकार था। वे लंबे समय से उन मूर्तियों पर विश्वास करता आया था, इसलिए उन्हें यह मांस खाने की इच्छा होती थी। लेकिन कुछ को लगा कि इसे मूर्ति पर चढ़ाया गया है, इसलिए न खाना ही बेहतर होगा। तो ये उन लोगों के बीच में दुविधा हम देख पाते हैं। यहाँ यह भी था कि कुछ नए ईसाइयों को अपनी मूर्ति की आराधना न करना कठिन लग रहा था भाई और बहनों। यही कारण यहाँ पर 7 पद में बताया गया ना, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्तों को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्मल होकर अशुद्ध हो जाता है ना। मतलब कुछ लोग अब भी उस मूर्ति पूजा को छोड़ नहीं पाते थे, या उस मूर्ति में उसे कुछ ताकत, कुछ शक्ति दिखाई देती थी, है ना। और फिर मतलब वो प्रलोभन में आकर वो मांसों को खाया भी करते थे। तो भाई और बहनों यहाँ पर ये बातें हमको 7 पद में दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं 8 पद में। 8 पद में क्या बताया गया है भाई और बहनों, इसे पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 8 पद में, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। मतलब ये मांस खाने से नहीं खाने से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितने सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। भाई और बहनों, शायद ये कुरिन्थ के ईसाइयों का शब्द हो सकता है ना। ये बातें शायद कुरिन्थ के मंडली के विश्वासियों ने कहा होगा, जिससे प्रेरित पौलुस भी सहमत हो। जैसे कि परमेश्वर को खाना या न खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। और इस विषय में हम पहला कुरिन्थी 7:19 में भी देख पाते हैं ना। एक बार प्रेरित पौलुस ने भी कहा था, क्या कहा था खतना से संबंधित विषय पर, न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। तो भाई और बहनों, आपने खतना किया है नहीं किया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो या नहीं, है ना। तो परमेश्वर हमारा मन को देखता है। तो इसी तरह की बातें हैं भाई और बहनों। ये सारी चीज़ों को आप खाते हैं या नहीं खाते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो खाते हैं तो वो तो डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये लॉजिक हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जिससे प्रेरित पौलुस भी सहमत है। और एक नज़र से देखे तो इसमें कोई गलत भी नहीं है ना। आखिरकार वो जो मांस होता है जिसे बलि दिया गया होता है, वो ऐसे चीज़ों को बलि दिया गया होता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। वो मूर्ति जिसमें कोई जान ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं, हाथों से बनाया चीज़ है, ऐसे को चढ़ाया गया मांस है ना, इसका कोई मायने नहीं होता है। तो ऐसे मांस को हम खा भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उस मांस में कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है जो हमें हानि पहुंचा सकती है या फिर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना था। इसलिए उस मांस को खा सकते हैं, खा भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा लोगों का मानना था। अब आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे भाई और बहनों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब और कुछ वचन को हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 और 10 पद को हमने 1 से लेकर 8 तक तो देख लिया है। अब हम देखते हैं 9 और 10 पद। पहला कुरिन्थी 9 और 10 पद क्या लिखा है यहाँ पर, परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का ही आप न हो जाएगा। तो भाई और बहनों, 9 और 10 पद। अब यहाँ असल पेज हमको यहाँ पर दिखाई देता है ना। यहाँ पर कहा गया है कि अन्य जाति द्वारा मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन को खाने से किसी अन्य विश्वासी जो अब भी निश्चित नहीं है, उन्हें समस्या हो सकती है। यहाँ पर एक कमज़ोर ईसाई मजबूत ईसाई की नकल कर सकता है यदि वह उसे मूर्ति पूजक मंदिर में भोजन करते हुए देख लेता है। तो भाई और बहनों, शायद
ये मांस को खाकर आपको कुछ नुकसान ना हो, लेकिन आपकी इस हरकत को किसी नए विश्वासी या फिर अगर अब भी वो व्यक्ति निश्चित नहीं है या फिर एक कमज़ोर विश्वासी को द्वारा देख लिया जाता है तो उनके लिए ये बहुत ही बुरा संदेश चला जाएगा ना। उन्हें लग सकता है कि इसका मतलब ये सारे प्रसाद में ना, ये सारे बलि की वस्तु में कुछ सामर्थ्य है ना, इसे खाया जा सकता है, या फिर इन सारी चीज़ों को खाना उन मूर्तियों को सम्मान देने की तरह होता है ना। तो लोगों को लग सकता है कि चलो हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, इन द मीन टाइम हम जो इतने दिनों तक करते आ रहे हैं उसे भी हम खाते रहेंगे, उसमें भी जाते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो इस तरह की सोच उनमें डेवलप हो सकता है। तो आपने तो खा लिया, लेकिन आपकी इस हरकत ने क्या संदेश दिया है ये बहुत मायने रखता है। यही बातों को यहाँ पर 9 और 10 पद में बताया गया है कि चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, है ना। तो आपको ये फ्रीडम जो मिला है, इस फ्रीडम को गलत इस्तेमाल मत कीजिए, वरना इसका दूसरों पर बहुत बड़ा असर हो सकता है ना। ये बातें बिल्कुल स्वाभाविक है भाई और बहनों। देखिए, हमें ये स्वतंत्र है कि हम कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, है ना। हम सुअर खा सकते हैं, हम मच्छी खा सकते हैं, हम मुर्गी खा सकते हैं, हम बीफ खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है ना कि इन सारी चीज़ों पर हमें अधिकार दिया है, ये सारी चीज़ों को हम खा सकते हैं बोलकर हम खा लेंगे कभी भी कहीं भी। ये नहीं होता है भाई और बहनों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, और कल जाके आप कैसे उसको आप सुसमाचार के प्रचार करेंगे, है ना। ये नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे आसपास हर प्रकार के लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए गाय खाना हमारे भारत में, ये बेटर होगा कि विश्वासी लोग ना खाएं ये सब चीज़। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, हमारे आसपास ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म से लोग जुड़े हुए लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं, और वे लोग गाय को बिल्कुल मतलब बहुत पवित्र, है ना, बहुत सम्मान आदर प्रेम करते हैं ना, उसे इज्जत सम्मान देते हैं, अपनी माँ की दर्जा देते हैं, है ना। तो लोग मजाक उड़ाते हैं तो गाय तुम्हारा माँ है तो बैल तुम्हारा बाप है, ये बात नहीं है भाई और बहनों। प्रत्यात्मिक रूप से वे लोग गाय को मतलब एक वो दर्जा देते हैं, और कल जाके आप उसी गाय के मीट खाते हो तो उस भाई को कितना धक्का होगा, है ना, कितना धक्का पहुंचेगा। इस तरह से तो जिंदगी भर आप उसे आगे जाके कभी भी सुसमाचार के प्रचार नहीं कर पाओगे, है ना। आपने तो मतलब रास्ता ही बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया है ना। और जन्म से उस चीज़ को लोग मान के आया है, एक ही झटके में वो उन सारी चीज़ों को त्याग नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना। उसी तरह हमारे पड़ोसी शायद मुसलमान हो सकते हैं, उनके लिए सुअर वो बहुत ही मतलब अपवित्र चीज़ है। अब उन्हें सम्मान करते हुए हमें उनको दिखाते हुए या फिर उनके सामने हमें कभी भी सुअर नहीं खाना चाहिए, है ना। उसी तरह भाई और बहनों, हमारे सामने अगर एक जैन परिवार है, वो लोग मीट मच्छी कुछ नहीं खाते हैं, उन्हें सम्मान देते हुए हम ऐसा कुछ ना करें जिससे उनको ठेस पहुंचे। तो फिर बोलेंगे ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं खा पाओगे। देखिए भाई और बहनों, यही तो बलिदान है ना, इसी तो सेक्रीफाइस कहते हैं, मसीह के लिए बलिदान देना। देखिए, ये सब चीज़ के लिए, इन सारे लोगों को परमेश्वर का सच्चा प्रेम को दिखाने के लिए आप अपने जीवन में ये सारे बलिदान नहीं दे सकते हैं, तो बड़े बड़े और मतलब कलेश को, कष्ट को कैसे आप मतलब उस समय एक जीवित गवाही दे पाओगे? इतनी छोटी चीज़ का बलिदान देके आप गवाही दे नहीं सकते हो। तो भाई और बहनों, बातें ये हैं, है ना। तो हमें इन बातों को समझना होगा। हम मसीह लोग, हम तभी ज्ञानी हो सकते हैं जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं, दूसरों के सिचुएशन को समझते हैं, और उनसे हम प्रेम करते हैं, और उनसे प्रेम करते हैं इसलिए हम उनके लिए बलि देने के लिए मतलब उनसे हम प्रेम करते हैं, और उस वही खातिर हम अपने जो इच्छाओं को हम बलिदान करने के लिए चाहते हैं। तो सही मायने में वही परमेश्वर का आज्ञा मानना होता है, वही सच्चा प्रेम होता है, और सही मायने में वो सच्चा ज्ञान वही होता है। जिस तरह ये कोरिन्थ के विश्वासी लोग अपने आप में बहुत मतलब घमंडी थे ना, वो लोग बोलते हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमको पता है कि इसके मायने क्या है, इसके साथ किस तरह डील करना है ना। ये नहीं है भाई और बहनों। उनका व्यवहार था हम तो खाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मूर्ति में चढ़ाया गया ये सारे चीज़ हम खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नो डाउट फ़र्क नहीं पड़ता है,
लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है, आपके व्यवहार के कारण दूसरों को हर्ट होता है, दूसरों को दुख पहुंचता है। तो भाई और बहनों, अगर आप में सचमुच परमेश्वर का ज्ञान होता तो ये सारे समझ भी होती है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, आगे हम 11 पद में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ बताया है ना, इस रीति से तो तेरे ज्ञान के कारण वो निर्मल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो यहाँ साफ साफ बताया गया ना 11 पद में, उस निर्मल मसीह ने वो भोजन खाया है। जैसे कि हम यहाँ पर अब 11 पद में देखते हैं ना कि उस निर्बल मसीहों ने वो भोजन खाया है जो कि मूर्ति पर चढ़ाया गया था। इससे अब वह कमज़ोर ईसाई अपना विश्वास पूरी तरह से खो सकता है। हमें ये नहीं भूलना है कि वह एक भाई थे जिसके लिए मसीह ने बलिदान दिया था। भाई और बहनों, एक व्यक्ति को विश्वास में लाना कितना चैलेंज है ना, कितना कठिन है। और उस भाई को दोबारा आपके व्यवहार के कारण आपने उसे बर्बाद कर दिया है। फिर से उस भाई के विश्वास को आपने तोड़ा है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर के महान बलिदान के द्वारा विश्वास में लाया था, आपके व्यवहार के द्वारा वो भाई फिर से उसी रास्ते पर लौट गया है। तो सोचिए, तो आपने तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अभिलाषा को पूरा करने के लिए खा लिया, पी लिया, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से क्या संदेश गया उस तक, और उसने मसीह का रास्ता फिर छोड़ दिया है। उसे विश्वास में लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा था, वो बेकार हो गया है ना। भाई और बहनों, ये बातों को हमें समझना होगा। आगे हम देखते हैं 12 पद में भाई और बहनों क्या लिखा है। सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है ना, एक मजबूत ईसाई भूल गए थे कि वे एक ईसाई परिवार का हिस्सा है। यही कारण जो कोई भी एक ईसाई भाई को पाप में डालता है वह स्वयं ईसा मसीह के विरुद्ध पाप करता है ना। क्योंकि भाई और बहनों, आपने परमेश्वर के जन को बर्बाद किया है, तो आपने मसीह को चोट पहुंचाया है, आपने मसीह के विरुद्ध पाप किया है। ऐसा नहीं है कि एक मेरे जैसे व्यक्ति है ना मसीह से दूर हो गया है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि ये उसकी डिसीजन है, उसकी मर्जी है, इसी कारण उसने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन भाई और बहनों, ये आपके कारण था और आपने परमेश्वर के एक जन को तबाह किया है, और ये आपने परमेश्वर के खिलाफ पाप है, बहुत बड़ा पाप किया है। ये बातों को हमें समझना होगा, ये कितनी गंभीर बातें हैं ना। अब देखते हैं 13 पद में, जैसा लिखा है ना, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बात को बोल रहे हैं, और ये बातें हम सब के लिए एक सिद्धांत बनती है भाई और बहनों, है ना। प्रेरित पौलुस अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए तैयार था। वो कभी भी किसी अन्य ईसाई के लिए इसे कठिन नहीं बनाएगा। उनका व्यवहार अपने आप में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये गलत होगा यदि उसके कारण किसी अन्य विश्वासी को पाप करना पड़े। ठीक है ना भाई और बहनों, हो सकता है आपकी नज़र में आपने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आपके व्यवहार ने किसी को चोट पहुंचाया है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है भाई और बहनों, एक प्रकार का पाप है ना। इसलिए भाई और बहनों, हम क्या करते हैं इससे दूसरों को बहुत मायने रखता है ना, मैटर करता है। हम क्या करते हैं इसका असर का बहुत मायने रखता है, इसलिए हमें बहुत चौकस होशियार रहना चाहिए। ये बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा जो 13 पद में बताया गया। इसीलिए मैंने आगे भी बताया ना, मतलब हमें मसीह के लिए बलिदान देने का मतलब ये सारी चीज़ों में हमें दिखाई पड़ता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ होगा, अवसर आएगा हमारा जीवन में जो हमें मतलब मसीह के लिए गवाही देने का हमें अवसर मिलता है ना। उसमें से ये भी एक अवसर है, एक मौका है। आपके आसपास है ना ऐसे लोग रहते हैं जिनको ये दिखाना कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, है ना। ये दिखाने के लिए आपको बलिदान देना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। तो ये उनमें से एक है ना, क्योंकि आपके व्यवहार के कारण कहीं एक परमेश्वर का भीड़ परमेश्वर से दूर ना हो जाए। हमें तो मिलाने का काम करना है ना, और इसके लिए हमें बलिदान देना होगा। हम तोड़ने का काम करेंगे तो फिर ये बहुत गलत होगा। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर ये था इस पैसेज के कुछ शाब्दिक लिटरल मीनिंग। अब हम कुछ विशेष बिंदु पर चर्चा करते हैं। भाई और बहनों, हमने देखा है कि किसी भी यूनानी शहर में रहना और मूर्तियों के बलि के रूप में चढ़ाए गए मांस को खाने के विषय पर
क्या करना चाहिए और इस समस्या का सामना न करना कितना मुश्किल था। आगे हम वो दूसरा सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का मूल्यांकन केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को प्रेम के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। उस जमाने में उन्नत प्रकार के कुरिन्थियों का तर्क ये था कि वे अन्य जातियों के मूर्तियों को बेहतर तरीके से जानते थे, लेकिन ज्ञान में हमेशा एक निश्चित खतरा होती है। यह एक व्यक्ति को अहंकारी बना देती है और खुद को श्रेष्ठ महसूस कराता है और उस व्यक्ति को असहानुभूतिपूर्वक दृष्टि से देखता है जो उसके जितना उन्नत ना हो। तो भाई और बहनों, ये अहंकारी लोग है ना, अहंकारी लोग जो सोचते हैं अपने आप को बहुत ज्ञानी बुद्धि लोग, वो अहंकारी बन जाते हैं और दूसरे को मतलब नीची नज़र से देखते हैं। जो भी ज्ञान ऐसा करता है वह सच्चा ज्ञान नहीं है और बौद्धिक श्रेष्ठता की चेतना एक खतरनाक चीज़ें होती है। इसलिए भाई और बहनों, हमें अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की ओर से आए हुए उस ज्ञान को हमें समझना होगा। अपने ही बौद्धिक ज्ञान पर हमें घमंड नहीं करना है। ये परफेक्ट नहीं है, ये हमें नष्ट की ओर भी ले जा सकती है। हमारा आचरण हमेशा अपने श्रेष्ठ ज्ञान के विचार से नहीं, बल्कि अपने साथी मनुष्य के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील प्रेम से निर्देशित होना चाहिए। और यह भी हो सकता है कि ऐसे की खातिर हमें अन्यथा वेद बातें करने और कहने से बचना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या खाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अब आखिर में ये सबसे बड़े सत्य की ओर ले जाती है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है अपने सुख के लिए स्वतंत्र से रहना और करना चाहते हैं, जो कि किसी भी बर्बादी का कारण बन जाती है। उसी तरह उस आनंद को उसके उचित स्थान पर बनाए रखने के लिए उसके पास मन और इच्छा शक्ति हो सकती है और इस तरह की व्यवहार उसके लिए प्राप्त सुरक्षित हो सकती है। लेकिन उसे न केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उसे अपने कमजोर भाई बहनों के विषय में भी सोचना चाहिए। भाई और बहनों, जो भोग विलास किसी और की बर्बादी का कारण बन सकता है वो सुख नहीं बल्कि पाप है। भाई और बहनों, मैं फिर से बोलता हूँ ना, जो भोग विलास किसी और की बर्बादी का कारण बन जाता है ना, वह सुख नहीं बल्कि पाप है। अपनी भूख, अपनी डिज़ायर है ना, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप सब कुछ करते होंगे उसी फ्रेमवर्क के अंदर में रहकर, और हो सकता है कि सीधे तौर पर ये कोई पाप नहीं है, लेकिन भाई और बहनों, इस वजह से किसी और को कष्ट पहुंच जाता है तो वो जरूर पाप होता है। मेरा यही कहने का मतलब है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का विषय कि जो मूर्ति में चढ़ाया गया प्रसाद को हम खा सकते हैं, है ना। हमारा विश्वास मजबूत है, हम परमेश्वर में मजबूती से विश्वास करते हैं, हम मसीह के हर आज्ञा को पालन करते हैं। ऐसे में भाई और बहनों, क्या बलि चढ़ाया गया, मूर्ति में चढ़ाया गया प्रसाद को हम खा सकते हैं। भाई और बहनों, इसे खाने से कोई समस्या नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए 3 कारण से। पहला तो भाई और बहनों, इसे इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा इन मांस के द्वारा, क्योंकि इस मूर्ति के पीछे ये दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा होती है, तो इस मूर्ति में चढ़ाया गया मांस को खाने से ये भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा उस मांस के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करके आपके जीवन को तबाह कर सकती है। इसलिए बेटर होकर ना खाइए। दूसरा कारण भाई और बहनों, इसे इसलिए ना खाए क्योंकि इसको खाने से आप भी उसी मूर्ति को उतना ही सम्मान दे रहे हैं, है ना, या फिर उस मूर्ति की जो दिव्य शक्ति को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, है ना। ये 2 कारण है जिसका वजह से आपको वो मूर्ति में चढ़ाया गया मांस को नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये मांस को खाकर आप गलत संदेश दे रहे हो ऐसे भाई बहन लोगों को, जिससे ठोकर पहुंच सकती है। ये तीसरा कारण है। और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे नज़र में 3 कारण मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए मूर्ति में चढ़ाया गया मांस को खाया जा सकता है, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। ये 3 कारण मैंने आप लोगों को बताया है। तो खाने से ज़्यादा नहीं खाना ही हमारे लिए बेटर होगा, है ना। खाने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन खाने से नुकसान ज़्यादा होगा भाई और बहनों, ठीक है ना। खाने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए स्वाद मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए नुकसान ज़्यादा है तो ना खाने से बेटर है। वैसे आपको मांस तो हर जगह मिल जाता है, और उन भाई और बहनों का खातिर आप इन सारी चीज़ को मतलब हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, है ना, इसको बलि कर सकते हैं। आपके ये जो आपकी जो इच्छा थी, है ना, उसको आप मसीह के लिए, है ना, मसीह के प्रेम का खातिर, उन भाई और बहनों के प्रेम का खातिर आप इसे त्याग देते हैं, तो प्रभु इसका आपको इसके लिए इनाम देगा। भाई और बहनों, यही तो गवाही है ना, यही तो बलिदान है। आप इतना नहीं कर सकते हो तो बड़े बड़े काम कैसे कर पाएंगे प्रभु के लिए। तो ये था हमारा आज का विषय भाई और बहनों। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा विषय है तो इस अध्ययन को जरूर शेयर कीजिए, हर किसी तक में ये अध्ययन पहुंच सके, ताकि इन सारे तथ्यों को लोग समझ सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करें। जय मसीह की।